मैं डाइटिशियन रीतल गोधवानी। इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव और यू आर प्रेग्नेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। हम बात करेंगे कि क्यों अवॉइड करना है, इसके पीछे का रीजन क्या है एंड इसकी जगह हम और क्या बेटर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे मिथ्स को बर्स्ट करेंगे जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेमस है। तो पहले सबसे बड़ी वो चीज है जो हमें अपने माइंड से निकालनी है कि ईट फॉर 2 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत बार माइंड में आता है या सुनने को मिलता है कि यू आर प्रेग्नेंट तो यू हैव टू ईट फॉर 2, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमें अपनी जो कैलोरीज है, ईटिंग हैबिट है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज करनी है, क्योंकि अगर हम ये माइंडसेट से खाने लगते हैं तो हम एक्स्ट्रा केजीज गेन कर लेते हैं, जो वाइल 3rd ट्राइमेस्टर या डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को लीड करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बहुत सारे हेल्थ और हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी कैलोरीज को धीरे धीरे इंक्रीज करें, हमें सडन इंक्रीज नहीं रखना है। हमें कभी माइंडसेट नहीं रखना है कि हमें 2 लोगों के लिए खाना है। वी हैव टू ईट फॉर आवरसेल्फ एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा एपेटाइट ऑटोमेटिकली चेंज होता है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हमें जितनी भूख लग रही है हमें उतना खाना है। वी डोंट हैव टू स्टफ आवरसेल्फ अननेसेसरी। तो हमें कैलोरीज धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। तो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अपना उतना ही खाना खाना है जो आप बिफोर प्रेगनेंसी खा रहे थे। अगर आप 1400, 1500 या 1800 कैलोरीज को मेंटेन कर रहे थे तो आपको वही कैलोरीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खानी है। एंड उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 300-500 कैलोरीज इंक्रीज करनी है एज पर योर फिजिकल एक्टिविटी, एज पर योर रूटीन एंड योर नीड। इसके लिए आप कस्टमाइज डाइट प्लान भी ले सकते हो। तो हम IM वाओ में कस्टमाइज डाइट प्लान में प्रेगनेंसी डाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी के लिए कस्टमाइज डाइट प्लान चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे साथ चैट करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं कि हमें वेट कितना गेन करना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें टारगेट रखना चाहिए कि हम वेट गेन ना करें। अगर आप हेवियर साइड पे हो तो आप वेट लॉस या फैट लॉस पे फोकस कर सकते हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम पर मंथ ½ kg to 1 kg गेन कर सकते हैं, विच इज़ अ हेल्दी वेट। एंड 3rd ट्राइमेस्टर में 1 to 1.5 kg पर मंथ हमें गेन करना है। तो ओवरऑल 9th मंथ में हमारा टारगेट होगा 9 to 15 kgs गेन करना, नॉट मोर देन दैट। तो हमें ये अपने माइंड से हटाना है कि वी हैव टू ईट फॉर 2। सेकेंड चीज जो हमें अवॉइड करनी है दैट इज अवॉइड रॉ फूड। टू मच ऑफ अंडर कुक्ड फूड हमें नहीं खाना है। फॉर एन एग्जाम्पल रॉ मीट, चिकन, एग या रॉ सैलेड्स एंड वेजिटेबल, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रॉ खाएंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में इनटेक होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो हमें अवॉइड करना है। क्योंकि रॉ नॉनवेज या वेजिटेबल्स में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज, वायरस और फंगस होते हैं जो फीटस की ग्रोथ के लिए हेल्दी नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक्ड फूड ही कंज्यूम करें, जो हमारे फीटस की ग्रोथ एंड हमारी ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उसी से हम सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स को ईजिली अब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि ओवर कुकिंग या कुकिंग से बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो लेट्स ईट रॉ फूड ताकि हमें बेस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। तो ऐसा नहीं है, हमें ओवर कुकिंग अवॉइड करनी है, बट राइट अमाउंट ऑफ कुकिंग तो हमें करनी है टू किल ऑल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या बैक्टीरियाज। बट हमें उसमें ये भी ध्यान देना है कि गुड अमाउंट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम इंटैक्ट रख पाए, वो उसमें प्रेजेंट रहे। तो हमें ओवर कुकिंग भी अवॉइड करनी है एंड रॉ ईटिंग भी अवॉइड करनी है। हमें एक राइट अमाउंट के कुक्ड फूड को कंज्यूम करना है ताकि हम बैलेंस्ड मील भी लें, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर पाएं एंड सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस को किल भी कर पाएं। और साथ में हमें ये भी ध्यान देना है कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ईदर फर्स्ट, सेकेंड या 3rd ट्राइमेस्टर हमें इजी टू डाइजेस्ट फूड आइटम ही कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर हम बहुत हेवी मील कंज्यूम करते हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाता है डाइजेशन के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज ऑफ हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस थोड़े से कम हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन फीटस साइज, एंड वो आपके स्टमक के पाउच को छोटा करता है या पुश करता है, जिसकी वजह से अच्छे जूसेस रिलीज नहीं हो पाते। तो हमें ध्यान देना है कि हम इजी टू डाइजेस्ट फूड ही प्रेफर करें। 3rd चीज जो हमें अवॉइड करनी है दैट इज वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस,
लाइक यूवी रेज, एक्स रेज, ये जितनी भी रेज होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड ये डायरेक्टली फीटस को रीच करके ऑर्गन्स और नर्व्स को ब्रेक डाउन करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, विच कैन लीड टू एबनॉर्मल बेबी। तो हमें पता तो होता है कि हमें रेडिएशन से दूर रहना है, बट क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है एंड वो बहुत हार्मफुल होता है, फीटस की ग्रोथ रुक जाती है। बट अब हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ऑर्गन्स नर्व्स की ग्रोथ को हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है। दूसरी चीज़, हमें विथ प्रिस्क्रिप्शन अंडर डाइटिशियन एंड डॉक्टर ये भी ध्यान देना है कि हम कुछ ऐसे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स को ऐड करें जिससे नर्वस सिस्टम की या ऑर्गन्स की ग्रोथ अच्छी हो पाए, जैसे विटामिन B12, विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D। ये कुछ ऐसे विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में तो हमें मिलता ही मिलता है, बट हमें एक्स्ट्रा नीड होती है ताकि एक अच्छी ग्रोथ हो पाए न्यूबॉर्न बेबी की एंड नर्वस सिस्टम भी अच्छे से ग्रो कर पाए। तो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन सप्लीमेंट्स को जरूर कंज्यूम करना चाहिए फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। फोर्थ थिंग जो आपको अवॉइड करनी चाहिए दैट इज सेल्फ मेडिकेशन। बिफोर प्रेगनेंसी बीइंग अ ह्यूमन हमारी बहुत हैबिट होती है कि हम सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं, ओवर द काउंटर जाके हम ऐसे मेडिकेशंस लेके आते हैं जो हमें इंस्टेंट रिलीफ देती है, लाइक हेडेक, स्टमक एक, या कफ एंड कोल्ड, या फीवर है, या बॉडी पेन है, व्हाटएवर, हम उसकी मेडिकेशंस ले लेते हैं और हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी हैव टू मेक श्योर कि हमें सारे सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर जो भी हम मेडिसिन लेके आते हैं वो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। एंड अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी मेडिसिन मिल रहा है तो जस्ट ऑन अ सेफर साइड आप हमेशा चेक करो कि उस मेडिसिन के पीछे लिखा है कि नहीं कि इट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। यूजुअली हर मेडिसिन के पीछे लिखा होता है यू कैन टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नो। तो ऑफकोर्स पहले तो आपको विद प्रिस्क्रिप्शन ही लेना है एंड ऑन अ सेफर साइड आपकी खुद की नॉलेज के लिए आपको हर मेडिसिन पे जरूर चेक करना है कि इट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नो। फिफ्थ थिंग इज हमें विग्रेस एक्टिविटी अवॉइड करनी है। बहुत सारे कंसेप्ट है कि योगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिर्फ वॉक करनी चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जुम्बा, एरोबिक्स, स्विमिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली आप ये सारे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो बट अंडर गाइडेंस। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान देना है कि हम विग्रेस एक्टिविटी नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं करें जिससे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा पंप अप हो रहा है, बहुत इंक्रीज हो रहा है। अगर हम अंडर गाइडेंस है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो हम सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें जो प्रिस्क्राइब हुआ है कि सिर्फ वॉक करनी है, बेड रेस्ट पे रहना है, तो हमें प्रॉपरली उसको फॉलो करना है। बट वी कैन डू ऑल वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पेशल योगा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशल वेट ट्रेनिंग होती है और जुम्बा, एरोबिक्स भी हम कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अंडर गाइडेंस ही कर रहे हैं। सिक्स थिंग जिससे हमें बचना चाहिए दैट इज वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दी टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, अल्कोहल के फॉर्म में आ सकते हैं, स्मोकिंग के फॉर्म में आ सकते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैफीन या टेनिन यानी एक्स्ट्रा कप ऑफ टी एंड कॉफी से भी आ सकता है, या एनीथिंग विच कंटेन्स लॉट ऑफ लेड, मर्क्यूरी, या ऐसे प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स जिसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हों, प्रिजर्वेटिव्स हों। वो सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, टॉक्सिन्स हमें दूर रहना है, क्योंकि सारे के सारे केमिकल्स लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ हेल्दी नर्व्स। तो जब फीटस की ग्रोथ हो रही होती है, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब बहुत क्रूशल टाइम होता है कि अगर हमने अपनी बॉडी में ज़्यादा इंटेक किया है ऐसे केमिकल्स का तो उससे नर्व्स का ब्रेक डाउन होता है, ऑर्गन्स की ग्रोथ रुक जाती है। इट कैन लीड टू एबनॉर्मल बेबी और कम्प्लीटली स्टॉपेज ऑफ एनी फीटस। तो हमें ध्यान देना है कि हम हेल्दी फूड आइटम लें, फ्रेश लोकल फूड आइटम लें, घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, रेडी टू ईट फूड अवॉइड करें, अल्कोहल का कंजम्पशन कम्प्लीटली बंद रखें, नो स्मोकिंग, कैफीन एंड टी। हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं बट ऑफकोर्स अगेन अंडर गाइडेंस एंड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैफीन और टेनिन कम्प्लीटली अवॉइड करना है एंड कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स जो हार्मफुल हो। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप हमेशा फूड लेबल पढ़ने की हैबिट डालो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें मर्करी है, लेड है या ऐसे कोई केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स हैं
जो बैन है, जो नहीं लेना चाहिए, जैसे अजीनोमोटो, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम है, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। एंड साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि आपको फूड को बार बार रीहीट नहीं करना है, स्पेशली माइक्रोवेव्स में, क्योंकि उसमें भी रेडिएशंस होती हैं। अगर आप फॉर 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स रीहीट कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट आप सेम फूड को बार बार रीहीट कर रहे हो माइक्रोवेव में या चाहे स्टोव पे, बट वो आपको अवॉइड करना है। हमेशा कोशिश करो फ्रेश ताज़ा बना हुआ खाना खाओ, रखा हुआ खाना नहीं, रीहीट किया हुआ खाना नहीं, पैकेज्ड फूड नहीं, रेडी टू ईट फूड नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। एंड इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप हमेशा फूड लेबल पढ़ के ही खाना खाओ। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, दैट इज हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, इधर एक्सटर्नल इधर इंटरनल। एक्सटर्नल की बात करें तो जैसे हमें हॉट टब बाथ या सोना बाथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को लीड कर सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। सिमिलरली इंटरनली में हमें ऐसे कोई भी फूड आइटम कंज्यूम नहीं करने चाहिए जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। ऑफकोर्स इन अ राइट क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी हम ज़रूर ले सकते हैं, बट उसका अगर इनटेक बहुत ज़्यादा है तो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जैसे बिफोर प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी में हैबिट होती है कि हम मॉर्निंग में उठते से ही मेथी सीड वाटर, सिनेमन वाटर या अजवाइन वाटर लेते हैं। तो इन सब का जो इनटेक है वो हमें कम्प्लीटली कम कर देना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अजवाइन, सिनेमन, मेथी और जिंजर या गार्लिक, ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो ज़्यादा इनटेक होगा तो कॉम्प्लिकेशंस को लीड करेगा। तो आप कोल्ड पोटेंसी फूड आइटम भी चूज़ कर सकते हो जो आपको फर्दर वेट लॉस में भी हेल्प करेगा एंड डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा। एंड वो हॉट पोटेंसी का भी नहीं होगा, आपकी बॉडी में हीट भी क्रिएट नहीं करेगा, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम्प्लीटली सेफ है। तो ये था हमारे 7 पॉइंट्स जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए एंड उसके बदले में उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, वो चीज़ें आज हमने देखी। तो जैसे फर्स्ट हमने देखा था, हमें अपने माइंड से थिंकिंग कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए कि वी हैव टू ईट फॉर 2, हमें कैलोरीज को मेंटेन करना है। सेकेंड, रॉ, अनकुक्ड या ओवर कुक्ड फूड नहीं लेना है, राइट अमाउंट कुक्ड फूड ही लेना है। थर्ड, कि हमें सारे स्ट्रॉन्ग रेडिएशन एंड रेज से दूर रहना है, क्योंकि वो मेंटल या नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसको और बेटर बनाने के लिए हम सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, बैलेंस डाइट ले सकते हैं। फोर्थ इज कि हमें सेल्फ मेडिकेशन कम्प्लीटली बंद रखनी है, हमें विद प्रिस्क्रिप्शन लेना है एंड वो भी हम सेल्फ केयर के लिए चेक कर सकते हैं कि इट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नो। फिफ्थ इज कि हमें अंडर गाइडेंस ही एक्टिविटी करनी चाहिए, विग्रेस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जहाँ पे आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। सिक्स्थ इज कि हमें प्रिजर्वेटिव्स, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, इन सब चीज़ों का जो इनटेक है वो कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए, फ्रेश लोकल फूड ही कंज्यूम करना चाहिए। एंड लास्टली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो, इधर इंटरनल या एक्सटर्नल। तो हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को लीड करता है। अगर आप भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहते हो तो IMWOW कस्टमाइज्ड डाइट प्लान प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसमें हम आपकी नीड, करंट कौन सा वीक चल रहा है, ट्राइमेस्टर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलोरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एडजस्ट करके आपका डाइट कस्टमाइज करते हैं। आपके रीजन, लोकेलिटी, सीजन के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमारे साथ चैट कर सकते हैं। IMWOW की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, जिसको क्लिक करके आप हमारे साथ डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से IMWOW नाउ एंड फॉरएवर।